So, do you really need to be liked if you want to sell your products? क्या यह बात जरूरी है कि आपका कस्टमर आपको पसंद करे? इस बात का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है बिल्कुल सीधा सीधा जवाब, yes. You need to be liked if you want to really sell your products well. In fact, being liked is one of the most important step of an effective and winning sales process. एक बहुत बेसिक सा फंडा है, आप जिस इंसान को पसंद ही नहीं करते उस इंसान के साथ आप किसी भी तरह का रिलेशनशिप कभी नहीं बनाना चाहेंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या आपने डेट पर जाना हो या अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना हो। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो आप उसके साथ या किसी के भी साथ किसी टाइप की रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहेंगे। ठीक उसी तरह अगर आपका कस्टमर आपको पसंद नहीं करेगा या डिसलाइक करेगा तो वो आपके साथ क्यों बिजनेस करेगा? वो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के ऊपर क्यों अपना पैसा खर्च करेगा, टाइम खर्च करेगा, एनर्जी खर्च करेगा? बड़ी से बड़ी कंपनीज भी इस पार्ट पे मिस्टेक कर देती हैं। कंपनीज जब उनके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं करती और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करती तो वो एक अनसक्सेसफुल सेल्स के चांस को बहुत इंक्रीज कर लेती हैं। चलिए आपका ही एग्जांपल लेते हैं। क्या आपने कभी एक छोटी सी चीज नोटिस करी है कि आपके कुछ फेवरेट वेंडर्स होंगे, आप जिसके यहां से ग्रोसरीज खरीदते होंगे, या आपका कोई फेवरेट सैलून होगा और उस सैलून में भी आपका कोई एक फेवरेट आर्टिस्ट होगा। क्यों होता है ऐसा कि आप बार बार उसी सैलून में जाते हैं और उसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं और उसी आर्टिस्ट से अपना हेयर कट कराते हैं? ऑब्वियसली उस सैलून की सर्विसेज अच्छी होंगी, पर उसके अलावा आपको वहां के स्टाफ से मिलकर पॉजिटिविटी आती होगी और आपको अपनापन लगता होगा और आपकी सर्विस लेने के बाद आप उसको टिप भी देकर जाते होंगे आपके फेवरेट आर्टिस्ट को। ऐसा होने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको वो सैलून, उसका स्टाफ, वो आर्टिस्ट, उसके लोग पसंद हैं। चलिए और बेहतर तरीके से समझते हैं इस बात को, दैट व्हाई डू वी नीड टू बी लाइक्ड इफ वी वांट टू बिल्ड गुड सेल्स रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर्स एंड देन सेल आवर प्रोडक्ट्स। जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना होता है तो टोटल 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है कि आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदने में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, दैट मींस योर कस्टमर इज विलिंग टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू। सेकेंड पॉसिबिलिटी होती है कि आपके कस्टमर ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको कुछ पता नहीं है और हो सकता है कि वो खरीदने में इंटरेस्टेड हो या हो सकता है कि वो खरीदने में इंटरेस्टेड ना हो। दैट मींस योर कस्टमर हैज नॉट डिसाइडेड येट and they can either marginally be in favor of buying or marginally against buying your products or services. और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्रोडक्ट को परचेस करने में। That means that they don't want to buy your product or services from you. दुनिया की कोई भी सेल इन 3 पॉसिबिलिटीज के अराउंड ही होती है। चलिए अब इन 3 पॉसिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 फैक्टर्स के बीच में। फर्स्ट फैक्टर है that the customer likes you and second factor है that the customer doesn't like you or even bad, they completely dislike you. पहला फैक्टर है कि आपके कस्टमर को आप पसंद हैं और दूसरा फैक्टर है कि आपका कस्टमर आपको पसंद नहीं करता है। तो चलिए इस पूरी चीज को एक डायग्राम के साथ समझते हैं। इस डायग्राम में फर्स्ट कॉलम में आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है, वो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। तो उस केस में अगर वो कस्टमर आपको पसंद करता होगा तो आप ये मान के चलिए कि बहुत कम एफर्ट्स के साथ आप अपनी सेल सक्सेसफुली कर लेंगे। पर अगर आपका कस्टमर आपको पसंद नहीं करता होगा तो हो सकता है आप सेल ना कर पाए, या हो सकता है आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालना पड़े उसी सेल को करने के लिए जो आसानी से भी हो सकती थी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड सेल सिचुएशन। अभी आपके कस्टमर ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, वो शायद इंटरेस्टेड है, शायद नहीं है आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो इस केस में अगर आपका कस्टमर आपको पसंद करता है और वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट को परचेस करने में, तो इस बात के काफी चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुली उसको सेल कर लेंगे। और यदि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो भी अगर वो आपको पसंद करता है तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। पर अगर वो आपको डिसलाइक करता है तो इस बात के चांसेस काफी कम हो जाते हैं कि आप उसको सक्सेसफुली प्रोडक्ट सेल कर पाए,
क्योंकि ऑलरेडी वो कस्टमर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में, और ऊपर से वो आपको पसंद भी नहीं करता। तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप एक सक्सेसफुल सेल उस कस्टमर को कर पाए। और लास्ट सेल सिचुएशन ये है कि आपका कस्टमर ऑलरेडी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को परचेस करने में। ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक लाइकेबल पर्सनालिटी हैं तो शायद आप मेहनत करके अपने कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बताने में सक्सेसफुल हो पाए। पर अगर आपका कस्टमर आपको डिसलाइक करता है और वो वैसे भी आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर तो आप भूल ही जाइए कि आप सेल्स कर पाएंगे। तो इस पूरे डायग्राम से, इस पूरी सिचुएशन से आपको यह समझ आया होगा दैट इट्स गुड टू बी लाइक्ड। इफ योर कस्टमर लाइक्स यू, it becomes much easier to sell. The liking column goes from 100% chances of sales down to 50% chances of sales. But the dislike column goes from 50% chances of sales down to 0 possibilities of sales. तो इससे ये बहुत clearly समझ आता है that you or your company or your sales representatives need to have a likable personality if you want to build good sales relationships with your customers. So now it's clear that you need to be likable if you want to sell. पर बनते कैसे हैं लाइकेबल? लेट्स लर्न इन द नेक्स्ट सेक्शन हाउ टू बिल्ड अ लाइकेबल पर्सनालिटी। कैसे ऐसी पर्सनालिटी बनाई जाए जिसके लिए आपका कस्टमर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो, कैसे ऐसी पर्सनालिटी बनाई जाए जिससे आपका कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो। लेट्स लर्न इन द नेक्स्ट सेक्शन।